तोरा लोगी के कोट फूटो पुलवा पड़ो, कोट फूटो पुलवा पड़ो, तोरा लोगी कोट फूटो पुलवा पड़ो, तोरा लोगी कोट फूटो पुलवा पड़ो। जय हिंद। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में लेप्रोसी कुष्ठ रोग संबंधी हम अपने वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले के जमाने में जब हम लोग बच्चे थे, आज भी हो सकता है कि बहुत लोग श्राप देता होगा यदि किसी पड़ोसी से नहीं जम रहा है और उसे किसी भी तरह का झगड़ा झंझट चल रहा है। अक्सर पड़ोसी लोग एक दूसरे को ये श्राप देते हैं और उन्हें एक तरह से पूरा डैमेज होने के लिए कौन सी बीमारी का श्राप देते हैं? कोढ़ यानी लेप्रोसी यानी पिलुआ पड़ जाना, यानी स्किन का बिल्कुल खराब हो जाना और हाथ पांव का उंगली बिल्कुल टेढ़े मेढ़े होकर गिर जाना। ये बीमारी की पहचान क्या है? सबसे बड़ी बीमारी की पहचान क्या है? जब हम बच्चे थे तो हम अपने आंखों से दो मरीज का हम अपना चर्चा किए हैं। दो मरीज के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जब हम बच्चे थे छोटे, जब हम चिकित्सक नहीं थे, उस समय में एक ओझा थे और ये कोई काली माँ की जो पूजा होती थी और खोसी बकरे सुअर का जब बलि दिया जाता था तो वो जाते थे और ये बड़ा सा एक कमाची लेकर उसमें झाड़ू की तरह था और हार्ड कोई लकड़ी था उससे बना हुआ था और उसे वो इहो करते थे। कई हम उनको इस तरह के पूजा पाठ में, काली पूजा में खासकर वो उनकी बड़ी इज्जत थी, लोग आदर करता था। और कोई किसी को कुछ बीमारी लगता था तो उस सटका जो होता है वो 3-4 एक में रहता था, पतले पतले कीमाची टाइप, वो बांस बम्बू स्टिक की तरह, और उसे वो मारते थे सर पर, पीठ पर हल्के, और उससे लोगों को लगता था लोगों को ऐसा लगता था कि उनका इसे इस तरह से करने से बीमारी चला जाएगा। कभी कभी मंत्र इहो मंत्र पढ़ते थे और लोगों को ये विश्वास था इससे कोढ़ और अन्य कोई भी बीमारी है खत्म हो जाएगा। और अंत में हम देखे कि काफी गरीब थे, बहुत ही गरीब कहा जाएगा। वो 2 से 2.5 धूर में उनका मात्र घर था उनका खपरेल का। मेरा जहाँ घर है उससे थोड़ा दूर पर ही उनका घर था। जो नया मेरा घर है उससे कुछ दूर था उनका। हमें नाम याद नहीं आ रहा है कि क्या था, लेकिन उस समय वो बोलते थे काला जर को हम ही बांध दिए हैं तो गांव में काला जर फैल नहीं रहा है। उन्हें लगता था कि हम ही रोके हुए, अपने प्रशंसा में कहते थे। वो शायद पढ़े लिखे भी बिल्कुल नहीं थे, अनपढ़ व्यक्ति थे। और फल तो दूर, हमें लगता है कि कभी वो लोग अच्छा भोजन करते हुए हम लोग तो कभी नहीं देखे हैं। और गरीबी हालत तो हम आपको कह सकते हैं कि मात्र 2-2.5 धूर में ही घर होगा खपरेल का। छोटा सा घर था, उसी में उनकी गुजर बसर होती थी। और जब उन्हें ओल्ड अवस्था आया तो उनका हाथ पांव का उंगली बिल्कुल सिकुड़ गया, टेढ़ा हो गया, और इस तरह से पैर का उंगली, हाथ का उंगली टेढ़ा होते चला गया। एक नहीं होता है, धीरे धीरे ही आता है। तो उस समय तो पुराने थे, ओल्ड हो गए थे,
लेकिन आजकल नए नए बच्चे में भी, नए नए लोगों में भी उंगली का मुड़ जाना, टेढ़ा हो जाना, और ये नेल है, नाखून है, धीरे धीरे काला होने लगता है, झड़ने लगता है, और चमड़ा का कलर बदलने लगता है, अब मोटा होने लगता है, और चिट्टी पीन अल्पीन कुछ भी इसमें हलाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। दूसरा एक मरीज, हम ब्राह्मण जाति की बेचारी लेडीज थी, उनके घर में भी हम यही देखते थे, काफी गरीबी स्थिति थी, खेत बाड़ी तो उनका नहीं था, जो घर था सो घर था, बच्चे भी कोई खास पद पर नहीं थे, बाहर में रहते थे, और बिल्कुल एकदम साइलेंट चुपचाप रहते थे। वो ब्राह्मण परिवार किसी से कोई हल्ला गुल्ला वाद विवाद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें भी हम लोग कभी फल खाते हुए, जूस पीते हुए और आर्थिक संपन्न कभी हम लोगों ने नहीं देखा। दरिद्रता थी उनमें। उस समय हम लोग बच्चे थे, नहीं लगता था कि ये बीमारी कौन सी है, लेकिन हम लोग जरूर उनकी बीमारी पर नजर पड़ जाती थी। उनके पैर, जो ब्राह्मण स्त्री औरत थी, उनका पैर का उंगली जो है कट गया था, कट के गिर गया था, और उंगलियां उनकी 3 बची थी, 2 गिर गया था, और दोनों पैर का 2-2 उंगली गिरा हुआ था, और देह से तो मोटी ताजी देखने में लगती थी, लेकिन उनका रहन सहन उन लोगों का ऐसा था कि पास में भी कोई नहीं बैठता था, और वो सामाजिक दूरी भी शुरू से रखता था। लेकिन ओझा जी थे, उनका कोई सामाजिक पकड़ अच्छा था। तो दोनों आदमी को जो हमने देखा काफी नजदीक से, वो लोग काफी निर्धन थे। हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा निर्धन गरीब तबके के व्यक्ति में जो बढ़िया खाना नहीं खा पाते हैं, उन्हीं लोगों को ऐसा होता है। यदि आप कुष्ठ रोग से बचना चाहते हैं तो आपको हेल्दी खाना लेनी चाहिए, स्मार्ट खाना लेनी चाहिए। हरा सब्जी, सलाद, आंवला, संतरा, मेवा, सूखा फल, डेट्स जिसे खजूर कहा जाता है, जिसमें काफी विटामिन मात्रा में रहता है। अच्छे खान पान के अभाव में, पौष्टिकता के अभाव में, विटामिन युक्त खाना नहीं खाने के अभाव में ही ये बीमारी ज्यादा लोगों को पकड़ता है। यदि आपको बीमारी पकड़ा है, आप हो सकते हैं कि संपन्न हो, उसके बाद भी आपका केवल घर के सब्जी से ही काम चलाते हैं, दूध दही से ही काम चलाते हैं, लेकिन फल फ्रूट्स पर कम ध्यान देते हैं। उसके वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से या अन्य विटामिन की कमी से शरीर कमजोर पड़ने के बाद ही ये आपको बीमारी होता है। और तीसरे मरीज को हमने देखा था जो कि वाशरमैन, धोबी थे। उन लोगों के पास हम कपड़ा हम लोग धोने के लिए देते थे तो उनका माइंड भी कम चलता था, दिमाग उतनी उनकी काम नहीं करती थी। आयरन तो करते थे, व्यवसाय कर लेते थे, कपड़ा भी धो लेते थे, आयरन करके दे भी देते थे, लेकिन बहुत उनका माइंड जो था एकदम कम काम करता था, और बहुत एकदम शिथिल रहते थे, बहुत कम बात करते थे, और उनका भी चमड़ा धीरे धीरे रंग बदल रहा था, सुन हो रहा था। उस समय भी एमडीटी का दवा वो खा रहे थे जब हम चिकित्सक नहीं थे, लेकिन हमने उस समय में पूछा था कि आपको कौन सी बीमारी है। हमें भी उस समय में पता नहीं था कि लेप्रोसी इनकी बीमारी है, लेकिन वो खाते गए, बेचारे का बीमारी उससे ठीक नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत कंट्रोल तो रहता है। एमडीटी के दवा खाने से कोर्स 1 साल का कर लेने के बाद भी ये बीमारी आपको रहता ही है,
जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है। डॉक्टर को भी बतानी पड़ती है बाद में कि एलोपैथ कोई भी दवा लीजिएगा तो इसे आराम करना मुश्किल है, और शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और शरीर में झंझनाहट रहती है। बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनका चमड़ा सुन्न नहीं है, केवल झंझनाहट रहता है, दर्द रहता है। उसके आधार पर भी कई डॉक्टर लोग कुष्ठ रोग का दवा चला देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं मिला मरीज को, और हम देखते थे कि उसका साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ था एमडीटी चलाने के बाद भी। तो लेप्रोसी के लिए, कुष्ठ रोग कहलाने के लिए सुन्न होना बहुत जरूरी है। ये चमड़ा यदि है आपका तो यहाँ पर चीटी काटिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक कलम का आप नीडल हलाएंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पील अल्पील चिट्टी कुछ भी करेंगे नहीं समझ में आएगा। ये अपने आप मरीज आप खुद से जांच कर सकते हैं कि आपको लेप्रोसी है कि नहीं है। पिछले कई वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइल नाम की दवा आपको बताया था। ये हाइड्रोकोटाइल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हाइड्रोकोटाइल कई वीडियो में मैंने इसे लिख कर भी बता दिया है। हाइड्रोकोटाइल, ये दवा का नाम हो गया हाइड्रोकोटाइल। लाइट पड़ने की वजह से कम समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ा ठीक स्क्रीन कर लिए है। हाइड्रोकोटाइल 30 3 से 4 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार लेने से आपका बीमारी आगे पर बढ़ना रुक जाता है, और बिल्कुल आपको बीमारी को आगे बढ़ने नहीं देता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के। किसी भी डॉक्टर की सलाह से, कहीं से भी आपने नज़दीकी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाकर इस दवा को ले सकते हैं। और इसमें आंख में भी ये क्या होता है, पलक गिरना भी बंद हो सकता है। ये पलक आपको गिरेगा नहीं। जैसे हम लोग को पलक गिर रहा है, लेप्रोसी होने के बाद में आपका पलक हो सकता है कि गिरने में कमी आए, बहुत कम गिरे, और आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती है, और घाव बनने के बाद में वो ठीक नहीं होता है। और शून्य जो चमड़ा जहाँ पर रहता है, आग से जल जाता है तो वहाँ पर घाव बन जाता है, और आग से जल तुरंत जल जाता है। चूंकि आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आपका चमड़ा जल गया। चूंकि शून्य रहता है तो जलता भी है तो आपको मालूम नहीं होता है, बाद में आपको मालूम होता है। तो यदि आपका चमड़ा शून्य है तो आप समझिए कि आप लेप्रोसी के मरीज हैं। बहुत लोग सफेद दाग को ही लेप्रोसी समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। सफेद दाग केवल उसमें आपको दाग है, शरीर पर किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। उसे हाथ पांव की उंगली खराब नहीं होगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, टूटेगा नहीं। सफेद दाग में केवल आपको खराब लगेगा। बहुत लोग उसी को लेप्रोसी कोढ़ लोग समझ लेते हैं, लेकिन ये वो लेप्रोसी नहीं है, वो सफेद दाग है जो दूध के तरह दाग रहता है। और लेप्रोसी में चमड़ा शून्य रहता है। तो इस तरह से बहुत लोग समझते हैं कि शराब देंगे तो कोई कोढ़ हो जाएगा, तो ये डोम के सरापने से डांगर नहीं बढ़ता है, इसलिए इसमें कोई जान नहीं है। कोई कितनों शराब ले, ये आपको कोढ़ रोग होने वाला नहीं है। ये जब भी होगा आपको विटामिन की कमी, न्यूट्रिशन वाला भोजन नहीं मिलने की वजह से होगा। और काफी गरीबी हालत में यदि आपका जीवन बीता हुआ है, आपका या आपके पूर्वज का, हो सकता है कि वंशानुगत हेरिडिटी के रूप में आप में आ जाए। कुष्ठ रोग से बचने के लिए खान पान को अच्छे ढंग से खानी चाहिए, और होटल में ज़्यादा दिन तक खाना जो लेते हैं खाते हैं
उन्हें भी हम कुष्ठ रोग होते देखे हैं। यदि होटल का आप खाना खाते हैं तो छोड़ दीजिए, हम होटल के खाने की शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादा दिन आप होटल में खाते हैं, इसलिए हम आपकी ये वार्निंग दे रहे हैं कि होटल में खाने से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिशन हो सकता है कि ना मिले। होटल का खाना में थोड़ा सा चटक पटक बनता ही है। होटल नहीं रहेगा तो जीवन बेकार हो जाएगा आदमी का, बाहर में जाएगा तो खाना कैसे खा पाएगा। तो हम होटल का शिकायत नहीं करते हैं, बल्कि ज़्यादा दिनों तक होटल पर डिपेंड नहीं रहे, घर का शुद्ध खाना खाए, शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ खा सकते हैं, टाइम से खाए और उसके बाद में होम्योपैथिक दवा का सेवन करेंगे तो कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कुष्ठ रोग किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। कई का बाल भी गिरने लगता है, भौं भी झड़ने लगता है, ऐसा बहुत कम केस आता है, लेकिन ऐसे भी केस आने लगे हैं। और ऑपरेशन किसी भी हाल में न कराएं, हाथ पांव काटने की अनुमति न दें, क्योंकि आपका ये जो कुष्ठ रोग है होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है। और शरीर में कोई गांठ गिल्टी हो तो उसे भी आपको ठीक करा लेनी चाहिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन गांठ गिल्टी बनने के बाद में वो कैंसर हो सकता है, जिससे उसमें भी हाथ पांव को काटनी पड़ जाती है। तो गांठ गिल्टी कहीं पर भी हो बच्चे के अगल बगल में, उसमें भी आपको बचनी चाहिए उससे। कहीं भी गांठ गिल्टी दिखाई दे तो तुरंत उससे डॉक्टर से आपको दिखानी चाहिए। चमड़ा स्किन में किसी भी तरह का धब्बा, चमड़ा का मोटा होना, यदि चमड़ा मोटा होने लगे तो आपको तुरंत सतर्क हो जानी चाहिए। चमड़ा सुन्न होने लगे तो आपको सतर्क हो जानी चाहिए। यदि चमड़ा सुन्न है तभी कुष्ठ रोग को ये समझा जा सकता है, तभी कुष्ठ रोग कहा सकेगा। लेप्रोसी के मरीज आपको कहने के लिए एक आधार होना चाहिए कि सबसे पहले त्वचा सुन्न होना चाहिए। चिट्टी पिन अल्पिन कुछ भी आप उसे काटेंगे तो बिल्कुल आपको वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। चमड़ा मोटा होना चाहिए, रंग बदला हुआ होना चाहिए, इस तरह से इसमें आपको गुण होना चाहिए। हाथ पांव का उंगली टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। जंक्शन पर कई मेले में आप इसके रोगी को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। केवल की उंगली सारा झड़ गया रहता है और मात्र इतना ही रह पाता है, पूरा उंगली खत्म हो गया रहता है। किसी किसी का 2 उंगली 3 बच जाता है। धीरे धीरे इसमें कुष्ठ रोग होने में टाइम लगता है और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। शराब देने से किसी को कुष्ठ रोग नहीं होता है, बल्कि एक तरह की बीमारी है। आपके सावधानी से खान पान में सुधार करके होम्योपैथिक दवा लेने से आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगा। साबुन में ग्लिसरीन युक्त साबुन लगानी चाहिए। पियर्स टाइप का जो भी साबुन है, इस पार से उस पार जो दिखाई दे, हमने कई वीडियो में हमने दिखाया है। इस टाइप का साबुन जो है आप देख लीजिए आँख से, अगर ये इस पार से उस पार दिखाई दे तभी भी लगाना चाहिए। ऐसे सिल्क एंड स्टे है, ये होम्योपैथिक में SBL कंपनी की है। कुष्ठ रोग है किसी भी प्रकार के चमड़े का बीमारी है तो बहुत अच्छा इस पर असर करता है। ठीक तो नहीं करता है, लेकिन बीमारी को आगे बढ़ने में आपको ये रोकथाम करने में बड़ी ज़्यादा मदद करता है। और कुष्ठ रोग में सब कुछ खाना है, कोई दवा लेने के समय परहेज नहीं है। दही जो भी खाना है आप खाइए, टाइम से खाइए और शरीर का को पोषण मिले, शरीर पर थोड़ा ध्यान रखिए। अगर 2 4 5 10 20 50 फल फ्रूट्स पर खर्च होते हैं, हरे सब्जी में खर्च होते हैं, खाइए, शुद्ध घी खाइए, खान पान को सुधार कीजिए। इस तरह से कुष्ठ रोग बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाने वाली बीमारी है। आपका इसमें धैर्य और साहस, चिकित्सा जगत पर विश्वास, चिकित्सक पर विश्वास, ये बहुत बड़े मायने रखते हैं। तो इस ढंग का आपका यदि है, यदि खान पर सुधार करते होम्योपैथिक दवा लेंगे तो जड़ मूल से ठीक हो जाएगा।
एमडीटी सरकारी दवा से यदि ठीक नहीं हुआ है, आपका बीमारी जस का तस है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन न कराएं, दवा से ही आपका ठीक होगा, निश्चित रूप से ठीक होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो लंबा हो जाता है, मेडिकल क्षेत्र का ये वीडियो है तो लंबा होगा ही, जानकारी रखने के लिए है, जीवन बचाने के लिए है। तो आँख यदि शून्य हो, आँख से कम दिखाई दे, पलक न गिरे, चमड़ा शून्य हो जाए, ऐसे लक्षण पर आपको ध्यान देनी चाहिए ताकि कुष्ठ रोग से बचा जा सके। और कुष्ठ रोगी की सेवा देश के हमारे राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी जी अमर ये अमरत्व की प्राप्ति कर चुके हैं लोग। तो ये शहीद जो भी कहना है कहिए, महात्मा फिर तो महात्मा ही थे। तो महात्मा गांधी जी आपको बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोगी से लगाव रखते थे, सेवा करते थे, किसी तरह का नफरत नहीं था। मदर टेरेसा कुष्ठ रोगियों का सेवा ये लोग करते थे। मानवता के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा प्रेम था। किसी कुष्ठ रोगी से आपको नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ठीक करने में आप मदद करें, इलाज में मदद करें। इस तरह से कुष्ठ रोगियों की संख्या समाप्त हो सकेगा। और भारतवर्ष को अगर विकसित बनाना है तो ऐसे मरीज को होने नहीं देना चाहिए। ऐसे मरीज हो ही नहीं, उनके जन्म से ही ध्यान रखा जाए। जब माँ गर्भवती है उसी समय से खान पान आपको अच्छी खानी चाहिए, सेहत बनने वाला, क्योंकि बच्चे का जन्म होता है तो उसमें किसी भी विटामिन की कमी ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे स्वस्थ होंगे तो कुष्ठ रोग होगा ही नहीं। इस तरह से स्वस्थ भारत माँ का आपको चेहरा देखना है तो कुष्ठ रोगी से भारत को मुक्त करना ही पड़ेगा। मेरा छोटा ही प्रयास है कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए। हमारी जितनी जानकारी है हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि कुष्ठ रोगी इस वीडियो से काफ़ी संतुष्ट होंगे, हर प्रश्न का उनको जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ मैं आपके लिए मेरे YouTube चैनल से हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।